हेलो एवरीवन, माय नेम इज मौशमी दास। वेलकम बैक टू स्टडी विद आरजी। आज के इस वीडियो में बच्चों हम क्वाड्रिलेटरल चैप्टर के एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 4 करने वाले हैं। तो चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को हमें कैसे करना है। क्वेश्चन में हमें दिया है ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल इन विच डायगोनल ए सी बाइसेक्ट्स एंगल ए एज वेल एज एंगल सी। तो सबसे पहली लाइन में हमें क्या दे दिया है, ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है, ठीक। फिर हमें बोला है कि जो डायगोनल AC है वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, ये डायगोनल AC हुआ। ये एंगल A को भी बाइसेक्ट कर रहा है और एंगल C को भी बाइसेक्ट कर रहा है। इट मींस व्हाट, दिस एंगल DAC इज इक्वल टू दिस एंगल BAC। बाइसेक्ट करना मतलब एंगल को इक्वली डिवाइड कर देना। ये ऊपर वाला एंगल DAC नीचे वाले एंगल BAC के इक्वल है, ये हमें गिवन में दिया है। दूसरी चीज, हमें एंगल C को भी तो बाइसेक्ट करते हुए बोला है, AC इज बाइसेक्टिंग एंगल C आल्सो। इट मींस DCA दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल BCA। तो ये दोनों एंगल इक्वल है और नीचे वाले ये A एंगल भी इक्वल है, ठीक। तो ये तीन चीजें हमें गिवन में दे दी है। आगे देखो, हमें प्रूफ क्या करना है। शो दैट ABCD इज अ स्क्वायर। हमें प्रूफ करना है कि ये जो क्वाड्रिलेटरल या रेक्टेंगल जो हमें दिया हुआ है ये एक स्क्वायर है। तो स्क्वायर की एक ही प्रॉपर्टी रेक्टेंगल से डिफर होती है, कौन सी वाली? स्क्वायर के सारे साइड्स इक्वल होते हैं, है ना। रेक्टेंगल के अपोजिट पेयर्स ऑफ साइड्स तो इक्वल होते हैं। तो हमें सिर्फ और सिर्फ आजू बाजू वाले कोई भी दो साइड्स को इक्वल प्रूफ कर देना है बच्चों। और आजू बाजू वाले साइड्स यदि इक्वल है तो इट मींस सारे साइड्स इक्वल हो गए, हेंस इट इज अ स्क्वायर, प्रूव हो जाएगा, ठीक। तो यदि आपने प्रीवियस क्वेश्चन का सोल्यूशन देखा है जिसमें मैंने दो मेथड से समझाया था उस क्वेश्चन को, फर्स्ट वाला जो मेथड था उसमें मैंने इस चीज को बहुत अच्छे से समझाया था। यदि देखा होगा तो ये तो आपको खुद ही से बन जाएगा। देखो कैसे करना है ये हम देखते हैं। पहले यहाँ पे सबसे पहले हम गिवन में क्या क्या चीजें दी हुई है गिवन नोट कर लेते हैं। गिवन में हमें ABCD इज अ रेक्टेंगल दिया है, ठीक। और दूसरी चीज क्या दी हुई है जो इंपॉर्टेंट होती है, मैंने बार बार बोला है, दिस एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल BAC। तो ये लिख लेते हैं, एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल BAC, ये पहली चीज दी हुई है। और दिस एंगल C इज इक्वल टू दिस एंगल C दिया हुआ है। तो ये ऊपर वाला एंगल C क्या हो जाएगा, एंगल DCA हो जाएगा, इज इक्वल टू एंगल BCA। ये तीन चीजें हमें गिवन में दी हुई है। टू प्रूफ में हमें ABCD इज अ स्क्वायर पहले प्रूफ करना, तो पहले वो लिख लेते हैं। फर्स्ट वाला ABCD इज अ स्क्वायर। तो देखो ये बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों, इसमें हमें दोनों ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ कर देनी है और सारी चीजें तो हमें गिफ्टेड दी हुई है। दिस एंगल A इज इक्वल टू दिस एंगल A। ऊपर वाले ट्राइंगल का एंगल DAC लेंगे, नीचे वाले ट्राइंगल का BAC ले लेंगे। AC जो लाइन सेगमेंट है वो दोनों में कॉमन दिख रही है मुझे, ऊपर वाले ट्राइंगल में भी है, नीचे वाले ट्राइंगल में भी है। और लास्ट हमारा दिस एंगल C इज इक्वल टू दिस एंगल C गिवन में दिया हुआ है। तो सारी चीजें तो हमें गिफ्टेड ही दी हुई है, बस हमें यूज करना है। तो देखो, एंगल साइड एंगल की क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। और क्योंकि हमने एडजेसेंट एंगल का यूज किया है बच्चों, तो एडजेसेंट साइड्स भी हमें इक्वल मिलेंगे CPC से, है ना। ये चीज मैंने अच्छे से आपको प्रीवियस क्वेश्चन में भी समझाई हुई है। जब हम एडजेसेंट एंगल्स को लेते हैं तो हमें आजू बाजू वाली साइड्स ही इक्वल मिलती हैं, ओके, कॉन्ग्रुएंसी की बाद। तो चलो कर लेते हैं, कॉन्ग्रुएंसी में क्या लिखेंगे, प्रूफ स्टार्ट करते हैं। दोनों ट्राइंगल को लेते हैं, कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ कर देते हैं। प्रूफ इन ट्राइंगल ADC एंड ट्राइंगल ABC, ठीक। अब क्योंकि हमें एंगल A और A गिवन दिया है इसलिए हम यूज कर रहे हैं, अदरवाइज आप एंगल D और B को भी ले सकते हो, वो भी करेक्ट होगा। बस क्राइटेरिया चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एंगल साइड की क्राइटेरिया हो जाएगी, है ना। तो क्राइटेरिया बस चेंज होगा, अदरवाइज रेस्ट विल बी सेम। तो यहाँ हमें गिफ्टेड दिया हुआ है तो हम क्यों नहीं यूज करेंगे उसका। एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल BAC दिया हुआ है, ये पहला वाला मैंने लिख लिया। साइड इक्वल है, AC इज इक्वल टू AC, कॉमन साइड है, ये कॉमन हो गया। और लास्ट हमारा क्या दिया हुआ है, DCA इज इक्वल टू एंगल DCA इज इक्वल टू एंगल BCA। ये दोनों हमें गिवन में दिए हैं। दिस इज ऑल्सो गिवन टू अस एंड दिस इज ऑल्सो गिवन टू अस। रीजन तो लिखना मस्ट है, मैंने बोला बार बार। Therefore triangle ADC is congruent to triangle ABC। Hence देखो, फर्स्ट टू लेटर AD और फर्स्ट टू लेटर AB,
AD इज इक्वल टू AB हमें मिल गया बाय CPCT, बाय CPCT। और क्योंकि रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं तो AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA हो गया। ठीक, क्योंकि देखो AB DC के इक्वल है, रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, तो AB तो DA के भी इक्वल है, अल्टीमेटली DC और DA भी इक्वल हो गया। तो इतनी सारी चीजें हमें लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, हम सिंपली लिख लेते हैं AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA। ठीक, हेंस ABCD ABC ऑल्सो, अच्छा ABCD ऑल्सो रेक्टेंगल है, मतलब एंगल 90 डिग्री के हैं, ऑल एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री, एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री, बस एक ही लिख के छोड़ देते हैं। देयरफॉर ABCD इज अ, एक स्क्वायर की यही दोनों प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट होती है, सारे साइड्स इक्वल होते हैं, एंगल 90 डिग्री। ठीक, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। सेकेंड वाले पार्ट में हमें क्या प्रूफ करना है, डायगोनल BD बाइसेक्ट एंगल B एज वेल एज एंगल D। अब हमें किस डायगोनल में कॉन्सेंट्रेट करना है, BD डायगोनल में कॉन्सेंट्रेट करना है। और फिर हमें अगेन दो ट्राइंगल मिलेंगे, उन दोनों ट्राइंगल की हम कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करेंगे, तो हमें क्या मिल जाएंगे, एडजेसेंट एंगल्स इक्वल मिल जाएंगे। विल से दैट BD बाइसेक्ट एंगल B एज वेल एज D। तो ये तो मैंने बोल दिया, चलो कैसे करेंगे देखो, पीछे चलते हैं नेक्स्ट पेज पे और एक सिंप्लीफाइड डायग्राम बना लेते हैं। हमने ABCD को स्क्वायर तो प्रूफ कर दिया है, ये हमारा A था, ये हमारा B था, ये हमारा C और ये D था। अब हमें कौन से डायगोनल में कॉन्सेंट्रेट करना है, BD डायगोनल में कॉन्सेंट्रेट करना है। अब ये BD डायगोनल हमें दो और ट्राइंगल दे रहा है, कौन सा, ABD वाला और यहाँ पे BCD वाला। इन दोनों ट्राइंगल की हमें कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करनी है। तो कैसे प्रूफ करेंगे बच्चों, अभी मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया है कि यदि हमें आजू बाजू वाले एंगल्स को प्रूफ करना रहता है तो हम आजू बाजू वाले साइड्स को ही लेते हैं अपने कॉन्ग्रुएंसी के क्राइटेरियाज में, है ना। तो यहाँ हम DC इज इक्वल टू DA ले ही सकते हैं, क्यों, क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर के सारे साइड्स इक्वल है ना। सिमिलरली AB इज इक्वल टू BC ले लेंगे, सेकेंड वाला पॉइंट, और देखो DB दोनों में कॉमन है, तो यहाँ साइड की क्राइटेरिया से ट्राइंगल DAB और DCB हमारे क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। और क्योंकि हमें एडजेसेंट साइड्स लिए हैं कॉन्ग्रुएंसी में, तो एडजेसेंट एंगल्स इक्वल मिल जाएंगे। CPCT से हम लिख देंगे ADB इज इक्वल टू CDB। ठीक, तो आई होप समझ में आ गया होगा। चलो करते हैं और क्लियर हो जाएगा। तो ले लेते हैं सेकंड वाले पार्ट के लिए, इन ट्राइंगल DAB एंड ट्राइंगल DCB। ठीक, एक ट्राइंगल हमने नीचे वाला ले लिया DAB और एक DCB ले लिया। अब नीचे वाले ट्राइंगल के सारे साइड्स हम लेफ्ट में ही लिखेंगे। ठीक, तो यहाँ पे हम पहला वाला पॉइंट क्या लिख लेते हैं, DA इज इक्वल टू यहाँ DC लेंगे। ठीक, साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। दूसरा भी हम ले लेते हैं, सिमिलरली AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू AB मत लिख देना, DAB का साइड AB है। ठीक, तो AB को ही लेफ्ट में रखना जरूरी है। AB इज इक्वल टू BC, सेम रीजन हो जाएगा, सेम रीजन। ठीक, और लास्ट हमारा DB इज इक्वल टू DB, कॉमन साइड, कॉमन साइड। ठीक, तो दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। देयरफॉर ट्राइंगल DAB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DCB। ध्यान से देखो, हमें DA, अच्छा यहाँ तो हमें एंगल इक्वल प्रूफ करना है, तो यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया कि DCB लिखने की जगह मैंने DCD लिख दिया, तो DCB हो जाएगा। और हाँ, रीजन मैं लिखना भूल गई, बहुत इंपॉर्टेंट है, साइड की रूल यूज कर रहे हैं, साइड की क्राइटेरिया यूज कर रहे हैं, साइड की। तो यहाँ से दोनों ट्राइंगल हो गए कॉन्ग्रुएंट, तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो देखो यहाँ एंगल D और D साथ में दिख रहे हैं, तो एंगल D इज इक्वल टू एंगल D हो जाएगा। तो यहाँ देखो एंगल B और एंगल B साथ में दिख रहे हैं, तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल B हो जाएगा। इसलिए मैंने बोला कि ट्राइंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी में थोड़ा सा ध्यान देना जरूरी है। ठीक, तो एंगल D पूरा लिखना पड़ेगा, एंगल इसका एंगल D क्या हो जाएगा, ADB, एंगल ADB इज इक्वल टू ये वाला D का नाम क्या हो जाएगा, एंगल CDB हो जाएगा। ठीक, बाय CPCT। और इसी तरह से नीचे वाला एंगल को भी लिख लेते हैं, जैसे एंगल BABD इज इक्वल टू दिस एंगल CBD हो जाएगा। सिमिलरली एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल CBD
डी बाय अगेन सी बी सी टी, और यही चीज हमें प्रूव करनी थी। हेंस लास्ट में क्या लिख देंगे, हेंस डी बी बाय सेक्स एंगल बी एज वेल एज एंगल बी। ठीक, तो ये इस तरह से हमें इस क्वेश्चन को प्रूव करना था। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलो नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 करने वाले हैं। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग मैथ्स। बाय बाय।